हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। वैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टीज या नेस्टिक मूवमेंट की। हम प्लांट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं पिछले वीडियो से। तो प्लांट में जो मूवमेंट होता है, जो किसी स्टिमुलस के नतीजे में जो मूवमेंट होता है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के वजह से अगर प्लांट में कोई मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट दो तरह का होता है। एक मूवमेंट वो होता है कि जो स्टिमुलस होता है वो ये भी डिटरमाइन करता है, ये भी तय करता है कि उस मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। और एक मूवमेंट ये होता है कि उसमें डायरेक्शन तय नहीं करता, जो स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शन तय नहीं करता कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ये तय नहीं करता। तो इस बेस पर मूवमेंट को दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कि जिसमें मूवमेंट का डायरेक्शन भी तय होता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, और एक वो कि मूवमेंट का डायरेक्शन तय नहीं होता। तो जिसमें मूवमेंट का डायरेक्शन तय होता है उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब वो अपोजिट भी हो सकता है स्टिमुलस के, और स्टिमुलस की तरफ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इससे पहले की वीडियो में हम इससे पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, ये ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म को। इसमें हम जो दूसरी तरह का जो मूवमेंट है कि जिसमें डायरेक्शन स्टिमुलस तय नहीं करता, वो जो मूवमेंट होता है उसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं या नेस्टीज कहते हैं। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टीज जो होता है उसमें जो स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शन तय नहीं करता है। अब स्टिमुलस क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात की थी, इसमें भी बात कर लेते हैं। स्टिमुलस ये होता है कि प्लांट जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है और उस चेंज के बदले में प्लांट को रिस्पॉन्स करना होता है, प्लांट में कुछ इफेक्ट होता है जिसकी वजह से प्लांट में कुछ चेंज आता है। तो ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज कि जिसकी वजह से प्लांट में कुछ चेंज आए, तो ऐसे इन्वायरमेंटल चेंज को स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे कि इससे पहले बात हुई थी कि सनलाइट, हम देखते हैं कि किसी तरफ से सनलाइट आ रही होती है, किसी तरफ से नहीं आ रही होती, तो प्लांट उस तरफ मुड़ जाता है जिस तरफ सनलाइट आ रही होती है। या हमने ये भी बात की थी कि रूट होता है वो उस साइड में मुड़ जाता है जिस साइड में उसको वाटर मिलता है। तो ये सब स्टिमुलस हैं, जो कि जैसे वाटर है वो स्टिमुलस है कि रूट को अपनी तरफ खींच रहा है या अपने अगेंस्ट खींच रहा है। ये सनलाइट है, ये भी स्टिमुलस हुआ। तो ये सब स्टिमुलस हुए, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज आया कि उसका इफेक्ट प्लांट पर पड़ रहा है और प्लांट उसके बदले में रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब ये जो रिस्पॉन्ड कर रहा है ये दो तरह से हो सकता है कि जो मूवमेंट हुआ, जो उसने रिस्पॉन्ड किया, उस मूवमेंट में वो डायरेक्शन भी स्टिमुलस तय कर दे कि किस डायरेक्शन में उस प्लांट का मूवमेंट होगा, और एक ये होता है कि डायरेक्शन न तय हो। तो जिसमें स्टिमुलस डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर देता है वो क्या होता है, वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ये ट्रॉपिज्म कहलाता है। और ये दूसरा मूवमेंट है कि जिसमें स्टिमुलस डायरेक्शन तय नहीं करता, उसको कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टीज कहते हैं। तो इस वीडियो में हमें नेस्टीज या नेस्टिक मूवमेंट के बारे में बात करनी है, जिसमें प्लांट का मूवमेंट इस तरह से होता है कि उसमें डायरेक्शन तय नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब उसमें हमने जब पढ़ा, उसमें बात किया था जब ट्रॉपिक मूवमेंट में, तो उसमें क्या था, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो थिग्मोट्रॉपिज्म में ये होता है कि अगर प्लांट से कोई चीज़ टच होती है, कोई सॉलिड चीज़ टच होती है, तो उस पर प्लांट का क्या रिएक्शन होता है, प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पर भी जो नेस्टिक मूवमेंट है इसमें भी टच से होता है, तो इसको कहा जाता है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी वो इस तरह से, इसमें ये वो मूवमेंट है कि जो टच की वजह से होता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टच मी नॉट। जो छुई का प्लांट होता है उसको हम टच करते हैं तो वो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है कि उसकी लीफ जो है वो लटक जाती है। तो ये स्टिमुलस के नतीजे में हुआ। अब यहाँ पर टच करना ये स्टिमुलस है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि लीफ लटक गई, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस वो अपनी ही तरह से उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो लटक जाती हैं उसी डायरेक्शन में लटकेंगी। ऐसा नहीं है कि सनलाइट की तरह का कोई वो स्टिमुलस है कि जिस तरह से सनलाइट आ रही है उस तरफ कोई मुड़ जाए, या थिग्मोट्रॉपिज्म में जिस तरह से था कि जिस तरह जो सॉलिड टच में आता है उससे लिपट जाती हैं जो टेंड्रिल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये होगा कि उसका रिस्पांस तो होगा, टच करने का रिस्पांस तो होगा, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन तय नहीं होगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको थिग्मोनेस्टी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा कि छुई के बारे में हमने बात की। तो एक तो ये हो गया थिग्मोनेस्टी। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं फोटोनेस्टी, जो कि लाइट की वजह से, फोटो लाइट। तो लाइट जब स्टिमुलस का काम करता है तो उसका रिस्पांस क्या होता है, उसका रिस्पांस जब हमने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा था तो उसमें यह था कि प्लांट उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो फोटोनेस्टी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यह है कि डायरेक्शन उसका तय नहीं होता। तो इसमें इसके एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे होते हैं
जैसे फ्लावर है तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं, सुबह जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है तो क्या होते हैं, वो उसके जो पेटल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके पेटल्स खिल जाते हैं, वो फ्लावर खिल जाता है। और फिर शाम होता है, जब शाम को सनलाइट नहीं रह जाती तो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसमें कोई डायरेक्शन तय नहीं होता। तो इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं इसको फोटोनेस्टी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस का काम कर रहा है वो लाइट है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है फोटोनेस्टी। और इससे पहले थिग्मोनेस्टी में टच की वजह से होता है, उसको प्लांट अपना रिस्पॉन्स करता है, जो छुमू का प्लांट होता है तो उसको थिग्मोनेस्टी कहते हैं। और ये जो लाइट की वजह से होता है तो इसको फोटोनेस्टी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको नेस्टिक मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।